हेलो एवरीबॉडी। तो बच्चों लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और वो है आपका नंबर सिस्टम। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हो चुके हैं और जो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था यूनिट डिजिट, कि किसी नंबर की लास्ट वन डिजिट कैसे निकालें। इसी तरह आज का जो टॉपिक है बिल्कुल नया है, कृपया ध्यान से सुनेगा। तो बिना समय गवाए हुए करते हैं शुरुआत आज के नए सेशन की। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 है तो 12 के अंदर कितने टू है, या व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ टू इन 12, कि 12 में टू की कितनी मैक्सिमम पावर है, 3 कितनी मैक्सिमम पावर, एंड सो ऑन। तो आप बड़े आसानी से जवाब दे देते थे क्योंकि आप करते थे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 12, 2 3 6। तो अगर कोई पूछे इसमें टू की कितनी पावर है, दो देखिए 2 बार आ रहा, इसका मतलब 2 की कितनी जल्दी वाली पावर होगी, 2 होगी, और बोलो 3 की 1 होगी। तो बड़ा आसान है हमारे लिए, किसी भी नंबर में अगर पूछा जाए कि 2 की कितनी पावर है, 3 कितनी पावर है, 5 की कितनी पावर है, मतलब किस, जैसे मान लीजिए आपका 120 है, कोई 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 आपसे पूछे इसमें कितनी, इसमें 2 की कितनी पावर है, 2 की कितनी पावर है, या व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2, एक ही बात है। तो आगे से क्या करो, 2 से करो डिवाइड, 60 आ गया, फिर करो 30, कितना बोलो 15, उसके बाद 3 5 जा। तो चेक करो टू कितने आ रहे हैं, टू बाबा, तो 120 में बाबा टू आ रहे कितने, जल्दी बोलो 3, 1 2 3, और 3 आ रहा केवल एक, और 5 आ रहा केवल एक। अगर अगर कोई आपसे पूछे कि 120 में कितने टू है, तो आप जवाब दोगे 3, या कितने 3 है, 1 3 है, कितने 5 है, 1 5 है। श्योर है? इसी तरीके से, बट अगर कोई आपसे पूछे, जैसे बोला 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल, कि 50 फैक्टोरियल में कितने 2 है, कितने 3 है, कितने 5 है, कुछ कोई भी नंबर पूछे वट एवर। पहले बात 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने पहले भी बताया हुआ है। जैसे कहीं लिखा हुआ 4 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब क्या, 1 से लेकर के 4 तक के नंबर की मल्टीप्लाई, या 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के, जल्दी बोलो, 5 तक के नंबर की मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। ये मतलब होता है फैक्टोरियल का, बड़े आसान है। ऐसे ही को पूछे बड़े थे मीनिंग ऑफ 3 फैक्टोरियल, तो 1 गुणा 2 गुणा 3, बिल्कुल आसान, 1 से लेकर के 3 तक के नंबर की मल्टीप्लाई। इसी तरह 50 फैक्टोरियल का मतलब प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के बोलो, 1 से लेकर के 50 तक के नंबर की मल्टीप्लाई, बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। बट खास भी होगा, कोई अगर आपसे पूछे 50 फैक्टोरियल में कितने 2 है, या 2 की कितनी मैक्सिमम पावर है, या इसे बोलते हैं आईजीपी ऑफ 2। आईजीपी ऑफ 2 का मतलब इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2, आईजीपी। आईजीपी का मतलब, आईजीपी ऑफ 2 का मतलब कि इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2, मतलब भाई इसके अंदर कितने 2 है। जैसे एक 2 तो यहां पर है, 4 में कितने 2 है, 2 2 है बाबा, 4 2 2 से मिलकर बनता है। 6 में एक 2 है, 2 3 6 होते हैं ना, तो एक 2 आएगा। इसी तरह बहुत बहुत सारे नंबरों में 2 है, उन 2 कैसे काउंट करें। तो देखिए इसके लिए क्या तरीका है बता रहा हूं, बड़ा ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों, तो सुनेगा आराम से दिल थाम के। जैसे कोई आज मुझे कितने 2, तो क्या करो, इस 50, जो 50 है, 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल को छोड़ दो, 50 को 2 से डिवाइड करो, जरा 50 को जरा 2 से डिवाइड करो रे बाबा, करो रे करो। हमें डिवाइड करना किससे बोलिए, 50 को किससे बोलिए, 2 से। और ध्यान देना कितना क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन 2 दूनी 4, बचा 1, 0 तारा, 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कितना आ गया, क्वेश्चन 25। रिमाइंडर की तरफ ध्यान नहीं देना, रिमाइंडर जो बचे उससे बचना, तो हमें यहां नोट करना क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आया 25, इसे फिर दोबारा इस 2 से डिवाइड करो, कितना आसान है, और पता करो कितना क्वेश्चन है। 2 1 2,
फिर 5 उतार लो, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें नोट करना क्वेश्चन कितना 12। फिर 12 को फिर 2 से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 12। फिर जो 6 आया फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इस 6 को फिर 2 से डिवाइड करो, तो 2 3 6, तो क्वेश्चन आएगा 3। अब जो 3 आया इसको फिर 2 से डिवाइड करो बाबा, तो 2 1 जा 2, बचा कितना रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर बचना, तो हमें क्वेश्चन नोट करना, हमें क्या नोट करना, क्वेश्चन। ये 1 क्या बचा है, क्वेश्चन। अब देखिए, अब आगे डिवाइड करना कोई फायदा नहीं है। जब मेरा लास्ट जब क्वेश्चन मेरा इससे छोटा रह जाए तो इसे आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब इस प्रक्रिया को रोक दो। तो अब इन सारे क्वेश्चन को ऐड करो, जितने भी क्वेश्चन है आए हैं इन्हें सब ऐड कर डालो। जरा ऐड करो प्यारे बच्चों। 25 और 12 37, 37 और 6 बोलिए 43, 43 और 3 46 और एक 47, तो आगे कितना 47। मतलब क्या हुआ, इस 50 फैक्टोरियल में 47 2 हुआ। देखिए तो कितना आसान है। देखिए इसी तरह कोई पूछे कितने 3 है, कितने 3 है, वही आसान। 50 को 3 से डिवाइड करो, 50 करे बाबा डिवाइड करो 3 से, तो 16 तिया 48, 2 बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर बच रहे, तो हमें क्वेश्चन से मतलब है, केवल क्वेश्चन। अब जो 16 आया उसे फिर दोबारा डिवाइड करो रे बाबा, जो क्वेश्चन आया से फिर दोबारा डिवाइड करो 3 से, तो 3 5 जा 15, एक रिमाइंडर। बट आपको क्वेश्चन नोट करना है बस। अब जो 5 आया उसको फिर 3 से डिवाइड करो रे बाबा, 3 1 जा 3, कितना बोली बच गया, 2 रिमाइंडर। लेकिन हमें नोट करना क्वेश्चन, और जब भी क्वेश्चन इससे छोटा रह जाए तो इस डिवीजन को रोक दिया जाए। अब सारे क्वेश्चन को ऐड कर लो प्यारे बच्चों, तो 16 और 5 21 और 1 22। इसका मतलब इसमें 22 3 है। देखो कितना आसान है कैलकुलेट करना। बट ये फंडा अप्लीकेबल है केवल प्राइम नंबर के लिए, ओनली फॉर प्राइम नंबर। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि हम कोई और नंबर नहीं निकाल सकते, निकालेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन को निकाल के ऐड करने वाला फंडा ये केवल प्राइम नंबर के लिए ही अप्लीकेबल है। जैसे आपको निकालना कितने, इसमें कितने 5 है, कितने 5 है, तो प्यारे बच्चों जरा 50 को जरा डिवाइड करो रे 5 से रे, तो 5 ढाई 50 होते हैं, सबको मालूम है। तो बाबा तो कितना क्वेश्चन आया 10। अब जो क्वेश्चन आया 10 से फिर 5 से डिवाइड करो रे बाबा, तो 5 दूनी 10 बस। अब क्वेश्चन इससे छोटा तो आगे नहीं करना रे बाबा, तो ऐड ऑल दीज क्वेश्चन, 10 और 2 12, बिल्कुल आसान। इसी तरीके से आप मुझे कितने 7 है, कितने 7 है, बिल्कुल आसान। 50 को डिवाइड करो अगेन 7 से, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, बट हमें ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कितना 7, फिर जो 7 आया इसे फिर दोबारा डिवाइड करो रे बाबा 7 से, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 0, लेकिन क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन 1 बस। अब इसे आगे रोक देंगे क्योंकि अब क्वेश्चन का इससे छोटा रह गया। अब इसे जोड़ दो, तो कितने जल्दी बोला है 7 8, कितने 11 11 चेक करो 11, 50 को जरा 11 से डिवाइड करो रे बाबा, डिवाइड करो रे 50 को 11 से, तो 11 चौक 44, 6 बचा रिमाइंडर, और कितना जल्दी बोला क्वेश्चन 4। पहली बार में दम तोड़ दिया। देखिए पहली बार में क्वेश्चन इससे छोटा रह गया, तो अब आगे से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो कितना ये बोलो 11 से कितना, 11 कितना इसमें 6 है। तो इस तरह से कोई सा भी प्राइम नंबर हम निकाल सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल नंबर में। और एक खास बात, जैसे जैसे प्राइम नंबर बड़ा होता जा रहा उसकी पावर कम होती जा रही है। देखिए 2 की पावर 47 है, तो 3 की उससे कम, 5 की उससे कम, 7 की उससे कम,
11 से कम, ये खास बात है। किसी भी फैक्टोरियल में अगर नंबर फैक्टोरियल वाला है, बात करो अगर नंबर फैक्टोरियल वाला है, तो जैसे बड़ा प्राइम नंबर होता जाएगा उसकी पावर भी कम होती जाएंगी। पर जैसा मैंने बताया, ये फंडा जो क्वेश्चन को ऐड करने वाला केवल प्राइम नंबर के लिए ही अप्लीकेबल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई और नंबर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे कोई ऐसा पूछे इसमें कितने 6 है, इसमें 50 फैक्टोरियल में कितने 6 है, तो प्यारे बच्चों 6 कौन कौन से प्राइम नंबर से बनता है? एक 2 और एक 3 को मिला के बनता है एक 6। एक 2 से और एक 3 से कितना 6 बने? एक 6। और 2 कितने बोलो? 2 है, इसके अंदर कितने बोलो? 47। 47 और 3 कितने? केवल 22। तो अब बताइए, आपके पास में 47 2 है और 22 3 है, तो 6 कितने बनाओगे? और 6 एक 2 और एक 3 को मिला के बनता है 6। अगर 2 2 होते और 2 3 होते तो 2 6 बनेंगे। अगर 3 2 है, 3 3 है तो 3 6 बनेंगे। 4 2 है, 4 3 तो 4 6 बनेंगे। जिधर 22 3 है, 22 3 और 22 2 से बनेंगे 22 6। और जब 3 खत्म हो जाएंगे उसके बाद 2 तो बहुत सारे बचे रहेंगे, लेकिन क्या अकेला 2 6 बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। बाबा देखो, 3 है कम, 2 है ज्यादा। क्या 22 3 और 22 2 को अगर मैं लूं तो कितने बनेंगे? 22 6। 22 2 यूज करने के बाद भी कुछ 2 और भी बचेंगे, बल्कि बल्कि बहुत सारे 2 बचेंगे, लेकिन 3 तो खत्म हो चुके हैं। तो अकेले 2 6 नहीं बना पाएंगे, जितना मर्जी जोर लगा लो। तो कुल मिला के खास बात क्या हुई देखिए, जो इन दोनों में से कम है, जो इन दोनों से कम है उतने 6 होंगे। तो कम कौन है? 3 3 22 है और 2 कितने? 47। तो जो कम होगा उतना ही ये नंबर होगा। तो कम कौन है? 3। और ऑब्वियसली 3 कम क्यों? क्योंकि बड़ा प्राइम नंबर है, तो जो बड़ा प्राइम नंबर होगा वो कम होगा ही होगा। तो इसका मतलब खास बात क्या रही, किसी फैक्टोरियल में जब आप निकालो, कोई भी अगर कंप्लीट नंबर निकालो तो उसे प्राइम नंबर में तोड़ लो। जो बड़े वाला प्राइम नंबर उसकी पावर होगी कम, और जो कम होगा उतना ये नंबर होगा। जैसे इसका मतलब 6 वर्ष के अंदर 6 कितने हो? जल्दी बोलो, इसमें 6 6 कितने हो? 6 हो गए, कितने हो? 22। श्योर है? 50 फैक्टोरियल में 6 6 6 कितने हो? 22। ऐसे अगर कोई आपको पता करना है आपको कि इसमें कितने 10 है, कितने 10 है, तो 1 2 और 1 5 से बाबा, 1 2 और 1 5 से कितने बनेंगे? जल्दी बोलो रे बाबा। तो ऐसे यहां लिख लेते, अच्छा लगेगा। तो जल्दी बोलो, 6 कितने बन गए? 6 22। मैंने बताया अभी कैसे बने। इसी तरह कितने 10 है, तो 10 बाबा कैसे बनता है बाबा? एक 2 से और एक 5 से, एक 2 से और एक 5 से। और आपको पता 2 और 5 में से 5 कम है। 5 क्या बच्चों? 5 कम है। और जो कम है, जो कम है, 2 है बहुत सारे। 2 क्या बच्चों? 47 है। और 5 देखे कम है, 5 है कम। और मेरे को पहले बता दो, जो कम होगा, जो कम होगा वही ये नंबर होगा। क्योंकि 12 5 और 12 2 मिलके बनाएंगे, जल्दी बोलो कितने? 12 10। लेकिन उसके बाद बहुत सारे 2 बचेंगे, अकेला 2 कभी 10 नहीं बना पाएगा। और मैंने पहले ही बता था, जो बड़ा प्राइम नंबर है, जो बड़ा प्राइम नंबर है उसकी वो होंगे कम, और जितने बड़े प्राइम नंबर की पावर होंगी उतनी इसकी होंगी। तो इसका 10 बोलो कि कितने होंगे? 10 उतने होंगे जितने की 5 है, यानी कि 12। बिल्कुल आसान तरीका देखिए। ऐसे देखिए, अब हम करेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। कितने 14 है? तो 14 बाबा जल्दी बोलो, 40 कैसे बनता? जल्दी बोलिए। 2 गुणा 7। अब कुछ नहीं करना, जो बड़ा प्राइम नंबर है, बड़ा बड़ा प्राइम नंबर कौन है? 7। तो जितने 7 होंगे उतना ही होगा। और प्यारे बच्चों 7 कितने? 7 कितने? 8। तो 7 8 है तो 11 भी 8 होंगे। बिल्कुल सिंपल अप्रोच। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी फैक्टोरियल नंबर में 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर, ये
हर गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम हो, कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उसमें आता ही आता है नंबर। तो लेकिन अभी नंबर में और भी बहुत सारी चीजें बाकी है, बट फिलहाल सेशन में इतना ही। फिर हम लेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद।